हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है जॉब के लिए, जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे शिक्षक भर्ती होने वाली है, यानी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, ये जो वैकेंसी है उसमें स्टार्ट कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की है, यानी कि यूपी पीएससी के माध्यम से आप जो है एग्जाम देंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बेसिक शिक्षा के लिए, यहाँ पे क्लियर कर दूं, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए ये डिटेल में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और डेट देख लेते हैं। तो अगर हम डेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 22/12 से, यानी कि 22 तारीख से जो है 22 दिसंबर से जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की बात करते हैं तो 22/12 से यानी 22 दिसंबर से स्टार्ट है। और फीस सबमिशन की यदि हम बात करते हैं, यानी लास्ट डेट तो वो है 18/1 यानी 18 जनवरी। और अगर हम फॉर्म सबमिशन की बात करते हैं, लास्ट डेट क्या है तो वो है 22 जनवरी यानी 22/1। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आपको मिल रही, ठीक है। यानी कि 22 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 18 है और फॉर्म सबमिट करने की भरने की लास्ट डेट जो है वो 22 है। ओके, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगी, upsc.up.nic.in पे जा करके, यानी ब्राउजर पे सर्च करिए और जो आपकी यूपीपीएससी की जो वेबसाइट होती है वहां पे आइए, होम पेज पे जाइए। होम पेज पे जब आप आएंगे एडवर्टाइजमेंट रहेगा, वहां पे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, और यहाँ पे अप्लाई पे जाके आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षा विभाग पुरुष शाखा, क्योंकि यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहले हम पुरुष शाखा पे चलते हैं, यानी मेल वाले में चलते हैं। अगर हम मेल में चलते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि प्रवक्ता हिंदी, यानी हिंदी के लिए, क्योंकि हम आपको पहले बता दें बेसिक शिक्षा विभाग यानी हायर क्लासेस के लिए वैकेंसीज है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 101, 102, 103, ये सभी इसके कोड हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात यहाँ पे हिंदी की करते हैं तो हिंदी का कोड 101 होगा। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की तो यहाँ पे आप देखिए 98 है। ओके, इसी तरह से यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो 102 ये कोड हो जाएगा। और हम पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 पोस्ट रखी गई है अंग्रेजी के लिए इंग्लिश में। भौतिक विज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो 103 कोड हो जाएगा, पोस्ट 105 है। और इसी तरह से रसायन विज्ञान में 106 है, जीव विज्ञान में 137 है। और अगर हम मैथ की बात करते हैं तो 132, संस्कृत में 46 है, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 57 है, और नागरिक शास्त्र सिविक्स में जो है 47 है, और 60 जो है वो आपकी ज्योग्राफी में है जिसका कोड 110 है। और इसी तरह से हिस्ट्री की बात करते हैं तो 42 है, समाज शास्त्र में 30 है, शिक्षा शास्त्र में 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, और उर्दू के लिए 20, वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करें तो 11, हिंदी प्रवक्ता जब यहाँ पे आ जाते हैं महिला की आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा इसमें भी हम मेल का देख रहे थे, पुरुष का देख रहे थे, अब यहाँ पे महिला की देख लेते हैं, फीमेल का देख लेते हैं, बालक बालिका वर्ग जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का जो अगर हम बात करते हैं कोड 201 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये फीमेल का आ गया है। और यहाँ पे यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो 21 है, और इंग्लिश में 22 है, और भौतिक विज्ञान में यानी कि यहाँ पे 57 रखे गए हैं, और रसायन में 59, जीव विज्ञान में 51, गणित में 137 अभी की सबसे बड़ी पोस्ट देखी गई है इसमें। और संस्कृत में 13 देखी गई है, इकोनॉमिक्स में 10, नागरिक शास्त्र सिविक्स में 15, भूगोल ज्योग्राफी में 14, और हिस्ट्री में 15, समाज शास्त्र में 8 पोस्ट यहाँ पे है। और इस तरह से शिक्षा शास्त्र में जो है यहाँ पे 4 पोस्ट देखने को मिल रही है, ज्यादा मिल रही शिक्षा शास्त्र में पुरुष के अकॉर्डिंग, मेल के अकॉर्डिंग। और उर्दू में 5, वाणिज्य में 1, और गृह विज्ञान में 10। तो यहाँ पे देखिए इतनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है ना, किसमें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई हैं। और इनको किस तरह से अप्लाई करना है तो ये भी चलिए मैं लगे हाथ आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो क्वालिफिकेशन अगर इसकी हम देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं महिला की यदि बात करती हूँ, महिला में फीमेल में मैं ज्योग्राफी का भरना चाह रही हूँ, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो मुझे इसके लिए यहाँ पे व्यू में आना पड़ेगा, और व्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपको जो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है, वो आपके सामने है। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
तो देखिए शिक्षा विभाग महिला शाखा के लिए है, ज्योग्राफी के लिए है, कोड 210 है इसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि, यानी कि यहाँ पे जो है स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास पीजी डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, ठीक है। फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हुई, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। तो ये यहाँ पे ऐच्छिक इसे रखा गया है, इसको ऐच्छिक समझिएगा और इस वाले को अनिवार्य समझिएगा जो कंपलसरी होता है, ठीक है। क्योंकि इसके फिर अगर आपके पास ये चीजें हैं तो फिर इसके मार्क्स थोड़े से आपको उसमें मिल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज फीस डिटेल देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे आ गई हूँ, तो यहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए जो है 120 रुपीज टोटल फीस। इसी तरह से एससी के लिए 65, एसटी के लिए भी 65 है, ओबीसी के लिए 125 है, और जो आर्मी में आते हैं भूतपूर्व रिटायर होते हैं उन लोगों के लिए, एक्स आर्मी वालों के लिए 65 है, और पीएच हैंडीकैप वालों के लिए 25 है। तो यहाँ पे हम फीस भी हमने देख ली है। तो इसी तरह से आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर्म किस तरह से भरना था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। उस पर जाना होगा आपको एप्लीकेशन पे, और इसके बाद सीधे आपको जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूची प्रस्तुत करते हैं तो अपनी समस्त सूचना इस नए आवेदन के लिस्ट होता है संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग द्वारा, आपने पहले से कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है, एग्जाम दिया है, यानी आपने फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यस या नो। यदि यस किया है तो ये आपके सामने आपसे एनरोलमेंट नंबर और चीजें मांगेगा, चलिए करके देख लेते हैं। यदि नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अब जैसे मैंने यस कर दिया है तो यस में अब क्या कह रहा है, डू यू नो योर इन अर्लियर ओल्ड यूपीपीएससी रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपको पता है तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी, यहाँ पे डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ प्रोसीड कर देना होगा। उसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपका पूरा बायोडाटा ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी इसमें फॉर्म भर चुके हैं यूपीपीएससी में। यदि आपने नहीं भरा है तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आके नो कर देंगे तो नए सिरे से आपको लेके जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा बायोडाटा आपको कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे फिल करना होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि फॉर्म किस तरह से, अब इसके अंदर जाएंगे ना तो फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। और भी इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे, और भी वीडियो लेके आएंगे, हम इसकी सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।